आप सबका स्वागत है। दोस्तों, बिहार दरोगा जो 2021 में होने वाली है पीटी परीक्षा, उसके लिए मैं आपको सेलेक्टेड एग्ज़ाम ओरिएंटेड करंट अफेयर्स का क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जिसमें से 100% प्रश्न आना है। ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि पिछले अनुभवों के आधार पर जो मैंने प्रश्न विगत वर्षों में तैयार किए थे, उससे प्रश्न आए थे, उसी अनुभव के आधार पे मैं इस बार भी आप लोगों के सामने करंट अफेयर्स का प्रश्न प्रेजेंट कर रहा हूँ, जो कि बहुत ही सिलेक्टिव और ओरिएंटेड है बिहार सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम के पीटी परीक्षा के लिए। जी हाँ, पीटी परीक्षा के लिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आपके फ़ायदे के लिए है कि जो भी वीडियो देखें अंत तक देखें, अन्यथा ना देखें, क्योंकि आप ऐसे ही स्किप करके देखेंगे तो आपको फ़ायदा होने वाली नहीं है। सिर्फ आपको एक झलक मिलती है कि क्या इसमें मटेरियल दिख रहा है। बीच में जो बातें बोली जाती हैं, जो समझाई जाती हैं, वो आपको भी स्किप कर जाता है। हमें इस वीडियो को बनाने से कोई मॉनेटरी बेनिफिट होना नहीं है, सिर्फ उन मेरिट वाले स्टूडेंट्स को बेनिफिट देना है जो भ्रष्टाचार से लड़ रहे आयोग और अपने माता पिता को सपोर्ट के लिए तैयार और कमर कसे विद्यार्थी जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, उनको सपोर्ट करना है, ताकि ये प्रश्न वो परीक्षा भवन में सही से सोल्व करके आ सकें और अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर सके। हालांकि हमारा पेड ग्रुप अलग चलता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती है, जहां मैं समझता हूं कि ये बच्चों को फ्री दे देना चाहिए, वहां मैं वो प्रोवाइड कर देता हूं। तो मेरा ये अनुमान है कि नोबेल पुरस्कार से एक प्रश्न जरूर आएंगे। जब भी नोबेल पुरस्कार अनाउंस होता है तो वह एक हॉट टॉपिक होता है किसी भी परीक्षा के लिए, और ये दिसंबर में हमेशा नोबेल पुरस्कार किसी वर्ष के अंत में दिया जाता है, और एग्ज़ाम आपका फरवरी मार्च में होने वाला है। तो ये इस दृष्टिकोण से हॉट टॉपिक है। तो नोबेल पुरस्कार को ज़रूर आप अच्छी तरह से देख करके जाएं। उसमें से 3 साहित्य, शांति और अर्थशास्त्र को अच्छी तरह से याद रख लें, और केमिस्ट्री, फिजिक्स और जो चिकित्सा का नोबेल दिया गया है, इन्हें भी देख लें। हालांकि अभी तक जो दिसंबर से अब तक, यानी 22 जनवरी आज के डेट तक जो एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें ओनली शांति के ही पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार पूछे जा रहे हैं बार बार, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। तो आप सिर्फ इस पे नहीं फोकस रहें, आप सबको याद करके जाएं, क्योंकि आपको अपने आप को सिलेक्ट करवाना है उस भ्रष्ट आयोग के खिलाफ, जहां विश्वास करना बहुत ही मुश्किल है। तो देखते हैं, साहित्य का पुरस्कार जो है इस बार नोबेल पुरस्कार लुईस ग्लक को दिया गया है, उनकी अचूक काव्यवाणी के लिए, जो खूबसूरती के साथ व्यक्तिगत अस्तित्व को सार्वभौमिक बनाता है। शांति का पुरस्कार जो ओस्लो में दिया जाता है, और बाकी अन्य पुरस्कार जो स्टॉकहोम में दिया जाता है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। इस बार शांति का पुरस्कार वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को दिया गया है, भूख से लड़ने
कि अपने प्रयासों के लिए, संघर्ष प्रभावित क्षेत्रों में शांति के लिए, बेहतर स्थिति में योगदान के लिए और युद्ध और संघर्ष के हथियार के रूप में भूख के उपयोग को रोकने के प्रयासों में एक ड्राइविंग बल के रूप में कार्य करने के लिए। अर्थशास्त्र का जो दिया गया है वो पॉल मिलग्रॉम को और रॉबर्ट बी विल्सन को दिया गया है। रसायन का जो दिया गया है वो है जेनिफर डॉडना और इमैनुअल कारपेंटियर को। फिजिक्स का रॉजर पेनरोज, रिनहार्ड गेंजेल एंड एंड्रेजा गेज को। चिकित्सा का हार्वे एल्टर, चार्ल्स राइस एंड माइकल हॉस्टन को। तो ये रहा नोबेल पुरस्कार। नेक्स्ट है, अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बिडेन किस पार्टी से संबंधित हैं? डेमोक्रेटिक पार्टी से। निम्नलिखित में से टेनिस की कौन सी प्रतियोगिता कोविड-19 की वजह से 2020 में आयोजित नहीं हो पाई? विंबलडन। अंतर्राष्ट्रीय ऊंट महोत्सव 2020 बीकानेर में आयोजित हुए। अंतर्राष्ट्रीय गांधी पुरस्कार 6 फरवरी 2020 को दिया गया। व्यक्तिगत रूप से डॉक्टर एन.एस. धर्मसतु को और संस्था को, जिस संस्था को दिया गया वो संस्था का नाम है कुष्ठ रोग मिशन ट्रस्ट। विगत वर्षों के पीटी में आपने देखा होगा कि प्रमुख चर्चित राज्यपालों के नाम दिए गए थे कि ये किस राज्य के हैं और उन्हें मिलान करना था। उसी आधार पर हमने ये तैयार किया है कुछ चर्चित राज्यों के राज्यपाल। जम्मू कश्मीर जो कि एक केंद्र शासित प्रदेश बना, और लद्दाख जिसके वजह से वहाँ के प्रशासक उपराज्यपाल चर्चा में रहे हैं, तो इनका नाम याद रखना लाजिमी होता है। तो जम्मू कश्मीर के हैं मनोज सिन्हा, और ये मनोज सिन्हा बिहार के रहने वाले हैं जो पहले केंद्रीय मंत्री थे। लद्दाख आर.के. माथुर यानी राधा कृष्ण माथुर। मेघालय सत्यपाल मलिक। गोवा और महाराष्ट्र के भगत सिंह कोश्यारी। झारखंड के द्रौपदी मुर्मू। पश्चिम बंगाल के जगदीप धनखड़। छत्तीसगढ़ के अनुसुईया उइके। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में है डॉक्टर सुरेश चंद्र शर्मा। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष हैं रेखा शर्मा। पहला भारत बांग्ला पर्यटन उत्सव 20 से 21 फरवरी 2020 को अगरतला में मनाया गया। अम्फन तूफान से प्रभावित होने वाले राज्य उड़ीसा और पश्चिम बंगाल हैं, जबकि निसर्ग तूफान से प्रभावित होने वाला राज्य महाराष्ट्र है। व्यास सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को दिया गया, जिनकी कृति है यानी रचना है कागज की नाव। विश्व का सबसे बड़ा ध्यान केंद्र यानी मेडिटेशन सेंटर का नाम है कान्हा शांति वन, जो कि हैदराबाद में स्थित है, तेलंगाना हैदराबाद में। वंदे भारत मिशन लॉकडाउन के दौरान चलाया गया भारत सरकार द्वारा एक मिशन था। ये किससे संबंधित है? तो कोरोना वायरस के संदर्भ में हुए लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार ने विदेशों में बसे भारतीयों को वापस लाने के उद्देश्य से इस मिशन को संचालन किया, जिसके तहत 12 देशों के लगभग 15,000 भारतीयों को स्वदेश लाया गया। नेक्स्ट है, संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा वर्ष 2020 को पौधों के स्वास्थ्य हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है। 2020 को संयुक्त राष्ट्र संघ ने इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल प्लांट हेल्थ डिक्लेयर किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ द्वारा ही वर्ष 2021 को शांति और विश्वास हेतु अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। यानी 20 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ सस्टेनेबल प्लांट हेल्थ
एंड 21 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ पीस एंड ट्रस्ट। कुछ करेंट यानी कि नवीनतम पुस्तकों और उसके लेखक को विगत वर्षों में पूछा गया है, उसी आधार पर ये सिलेक्टेड कुछ आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। पहली पुस्तक है वी आर डिस्प्लेस्ड रिटन बाय मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई जो पाकिस्तान की रहने वाली थी, अभी ये ब्रिटेन में रहती हैं। वन अरेंज्ड मर्डर चेतन भगत, जानते हैं आप इनको। माइंड मास्टर विश्वनाथन आनंद और टाइम ऑफ मर्सी जॉन ग्रीशम। आज़ादी फ्रीडम फासिज्म फिक्शन अरुंधति रॉय। द इंडिया वे अ स्ट्रैटेजी फॉर एन अनसर्टेन वर्ल्ड एस जयशंकर, आप जानते हैं इनको, आपके विदेश मंत्री हैं। गांधीज हिंदुइज्म द स्ट्रगल अगेंस्ट जिन्ना इस्लाम एम जे अकबर। मगधनामा कुमार निर्मलेंदु। द एनार्की विलियम डेल रिम्पल। प्लेइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर। और प्रॉमिस्ड लैंड बराक ओबामा। शुगी बैन डगलस स्टुअर्ट, इसे याद रखेंगे शुगी बैन को। द आइस्बर्ग जे के रॉलिंग। द अल्टीमेट गोल विक्रम सूद। हाउ टू बी अ राइटर रस्किन बॉन्ड। द कॉमनवेल्थ ऑफ क्रिकेट रामचंद्र गुहा। इसमें से प्रश्न जो पुस्तक लेखक पूछेगा वो आपका आ जाएगा, इसलिए इसे आप याद करके जाएंगे। नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट घटना है वो अटल सुरंग है। इसे रोहतांग सुरंग के रूप में भी जाना जाता है। भारत के हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय की पूर्वी पीर पंजाल श्रेणी में रोहतांग दर्रे के तहत निर्मित एक राजमार्ग सुरंग है। 9.02 किलोमीटर की लंबाई में यह दुनिया में 10,000 फीट से ऊपर सबसे लंबी सुरंग है। इसका नाम भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर रखा गया है। तो इतना चीज़ आप इसमें ध्यान में रख सकते हैं, बाकी आप इसमें का ध्यान रखने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है जिन्होंने अटल टनल का उद्घाटन किया था, उनका पिक्चर है। नेक्स्ट है सियोल शांति पुरस्कार 2020 अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष थॉमस बाख को दिया गया है। नेक्स्ट भारत के नए मुख्य सूचना आयुक्त हैं श्री यशवर्धन सिन्हा। अगला फैक्ट है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है एंडोरा। इसे याद रखेंगे, ये वीवीआई है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का 190वां सदस्य देश बना है एंडोरा। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, जिसे शॉर्ट फॉर्म में टीसीएस कहते हैं, के संस्थापक थे फकीर चंद कोहली। ये इसलिए चर्चा में है क्योंकि इनका निधन हो गया है और इनके नाम से ये नहीं लगता कि ये टाटा से ये जुड़े होंगे। नेक्स्ट आईपीएल 2020 के विजेता टीम है मुंबई इंडियंस, जो रिकॉर्ड 5वीं बार आईपीएल की विजेता बनी। पक्के या पखुई टाइगर रिजर्व अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। ये भी वीवीआई है, ये अभी चर्चा में था, इसके वजह से इसको आपको याद में रखना है। पूर्वोत्तर के किस राज्य में केसर की खेती प्रारंभ किए जाने की परियोजना शुरू की गई है? तो यह राज्य है सिक्किम। फ्रेंच ओपन 2020 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? राफेल नाडाल ने। यूएस ओपन 2020 महिला एकल का खिताब किसने जीता? तो नाओमी ओसाका ने।
जो जापान की रहने वाली है, और राफेल नडाल स्पेन के। भारतीय मूल के यह वीवीआई है, भारतीय मूल के व्यक्ति जिन्हें ब्रिटेन में अटॉर्नी जनरल नियुक्त किया गया है। इनका नाम है सुएला ब्रावर्मैन। सुएला ब्रावर्मैन। एयर स्कैनर ऐप का निर्माण किस संस्था के द्वारा किया गया है? एयर स्कैनर ऐप तो प्रधानमंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत के आह्वान को बल देते हुए आईआईटी बॉम्बे के छात्रों द्वारा लॉन्च किए गए ऐप को एयर स्कैनर कहा जाता है। यह मुफ्त में उपलब्ध है, यानी एयर स्कैनर को आईआईटी बॉम्बे के छात्रों ने बनाया है। आईआईटी बॉम्बे ने मुख्य रूप से दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए उपयोग किए जाने वाले चीनी ऐप कैम स्कैनर के विकल्प के रूप में इसे लॉन्च किया है। कैम स्कैनर को भारत सरकार द्वारा प्रतिबंधित कर दिया गया था। तो ये रहा आज का सेलेक्टिव करंट अफेयर्स का प्रश्न, जिसमें से 100% कई प्रश्न आपको प्रश्न पत्र में दिखेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।